नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट ऑल प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बट फिजिक्स वाला आईपीओ के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। क्या इसमें अप्लाई करना सही रहेगा, अवॉइड करना सही रहेगा, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। तो सबसे पहला चीज़ जान लेते हैं कंपनी करती क्या है। तो ये कंपनी जो है एडटेक कंपनी है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इनका काम है। ऑफर करती है टेस्ट प्रिपरेशन कोर्सेज फॉर वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन लाइक जी एंट्रेंस को लेकर के, नेट एग्जाम है, यूपीएससी एक्सेट्रा, बहुत सारे और एग्जाम्स है। इसको चेक करेंगे तो टॉप 4 कंपनीज में इनका नाम आता है, एडटेक कंपनीज में 4। जैसे देखिए जिसमें आप चेक कीजिएगा तो एलन का नाम है, कोटा का नाम है, तो इन सभी का नाम है। उसमें से इसका नाम अगर चेक कीजिएगा तो बड़े ब्रांड्स में इसका नाम भी आता है। तो ब्रांड तो ठीक ठाक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि हाईली डिपेंडेंट है इनके को फाउंडर्स के ऊपर में। तो दो नाम जो देख रहे हैं, अलग पांडे एंड प्रतीक, तो इनके ऊपर काफी डिपेंडेंट है। तो कंपनी का ऐसा होना नहीं चाहिए कि सिर्फ दो लोगों का नाम के ऊपर पूरी कंपनी टिकी रहे। तो ये चीज़ थोड़ा सा दिक्कत वाली चीज़ यहाँ पर पहला मुझे नजर आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, डिटेल्स को चेक करेंगे। तो यहाँ पर इश्यू का प्राइस बैंड देखिए 109 रुपये का है, अपर बैंड। एक लॉट में 137 शेयर्स रहेंगे। एंड साथ साथ यहाँ पर ये आपका बीएससी एनएससी दोनों जगह पर लिस्टिंग के लिए जाएगी। एम्प्लॉय डिस्काउंट 10 रुपये का यहाँ पर रखा गया। साथ साथ फेस वैल्यू अगर कंपनी का चेक करेंगे तो 1 रुपीज़ पर शेयर का, 1 रुपये का फेस वैल्यू, ध्यान दिए 10 नहीं है, 1 है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो फंड कंपनी इकट्ठा करेगी आईपीओ के थ्रू, तो यहाँ पर इसको यूज किया जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर इट्स फिट आउट ऑफ न्यू ऑफलाइन एंड हाइब्रिड सेंटर्स ऑफ आवर कंपनी, एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स लीज पेमेंट एग्जिस्टिंग आइडेंटिफाइड ऑफलाइन एंड हाइब्रिड सेंटर्स ऑपरेटेड बाय आवर कंपनी। तो पहला जो है 460, लगभग 461 करोड़, दूसरा 540 मेजर यहाँ पर इन दोनों में यूज किया जाएगा। रिमेनिंग को आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि जो रिमेनिंग ब्रेकअप दिया जा रहा है कि किस तरीके से फंड यूटिलाइज करेंगे इस आईपीओ का फंड को। ये हो गया। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्या है। अब यहाँ पर देखिए कल से ये ओपन हो रहा है, 11 नवंबर से एप्लीकेशन विंडो ओपन होगा। क्लोज कब होगा तो 13 नवंबर को ये बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है अलॉटमेंट कब होगा, तो 14 नवंबर को ये शेयर अलॉटमेंट होगा। अगर आप अप्लाई करते हैं तब, अगर अलॉटमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, मान लीजिए आप अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 17 नवंबर तक आपका फंड, आप जो आप पैसा आपने लगाया वो रिलीज होता हुआ दिखेगा, स्टार्ट हो जाएगा। आपने अप्लाई किया, मान लीजिए अगर अलॉटमेंट मिल जाता है तो 17 नवंबर से आपके डीमैट अकाउंट में दिखेगा। एंड लिस्टिंग कब होगा तो 18 नवंबर को ये शेयर लिस्टिंग के लिए जा रही है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर आप मान लीजिए अप्लाई करने के लिए बहुत ही कि नहीं मुझे अप्लाई करना ही है, अगर अप्लाई कर देते हैं तो ध्यान दीजिएगा 13 नवंबर को 5 बजे तक आपको यूपीआई मैंडेट को अप्रूव करना जरूरी है। अगर नहीं करते हैं तो आईपीओ रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है, इंपॉर्टेंट डेट्स का स्नैप्स आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें प्रमोटर होल्डिंग कितना, तो 81.64 का देखने को मिल रहा है। पोस्ट इश्यू अभी उन्होंने नहीं बताया। नेक्स्ट है अगर चेक करेंगे लॉट, तो हम लोगों ने लॉट ऑलरेडी चेक किया कि रिटेल के लिए एक लॉट में 137 शेयर्स है, 14,933 अमाउंट है। 13 लॉट मैक्सिमम रिटेल के लिए 1781 शेयर्स रहेंगे, इतना पैसा लगेगा 1,94,129। जैसे 13 लॉट से एक लॉट बढ़ेगा तो 14 लॉट हो जाएगा। देख सकते हैं आपका एसटीआई कैटेगरी में इतना शेयर्स रहेंगे और इतना पैसा लगेगा। एसटीआई कैटेगरी के लिए मैक्सिमम 66 लॉट तक है, बेचने के लिए जैसे 66 67 होगा तो आप बेचने कैटेगरी में चलेगा। तो ये लॉट के बारे में आप उसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं, किस कैटेगरी में आप अप्लाई करते हैं आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर रिटेल के लिए कितना रिजर्वेशन है, तो मात्र 10% का है, तो मिलने का चांसेस भी थोड़ा कम है। क्यूआईबी कितना, क्यूआईबी शेयर्स ऑफर कितना, तो 75%। एंड एनआई कितना, तो 15%। देखिए अभी तो 10% है, लेकिन मान लीजिए अगर सब्सिट्यूट खराब रहा तो फिर ये भी भारी पड़ेगा, फिर सबको मिल जाएगा। तो ये भी चीज़ है कि रिटेल के लिए 10% सिर्फ रखा गया है। नेक्स्ट है अगर चेक करेंगे कंपनी का फाइनेंशियल पार्ट, तो देखिए ऊपर से सब कुछ अच्छा लग रहा है। 2082 से बढ़कर के इनका एसेट 4156 हो गया, इनकम 772 से बढ़कर के 3039 हो गया। लेकिन जो मुझे सबसे नेगेटिव लग रहा है वो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देख सकते हैं कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। ये चीज़ मुझे सबसे नेगेटिव लगा कि लॉस मेकिंग कंपनी का आईपीओ यहाँ पर सामने फिर से आ रहा है। एंड जब भी ऐसा होता है अच्छा खासा लोगों को नुकसान हो जाता है। एंड इसमें सब कोई पॉजिटिव क्या ढूंढेंगे कि देखिए प्रीवियस से अगर चेक कीजिएगा तो लॉस नैरो हो रहा, घट रहा है, लेकिन अगर आप ईयरली बेसिस में कंपेयर कीजिएगा तो फिर से बढ़ रहा है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। साथ साथ अगर कंपनी का रिजर्व्स एंड सरप्लस को चेक कीजिएगा तो देखिए नेगेटिव था, लेकिन अचानक आईपीओ से पहले इसको पॉजिटिव बना दिया गया। देख सकते हैं। अच्छी चीज़ क्या है कि कंपनी का डेट यानी बोरिंग कर्ज मुक्त कंपनी, तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा, लेकिन रिमेनिंग चीज़ें मुझे काफ़ी नेगेटिव लगा इस जगह पर। तो ये चीज़ मुझे एकदम जो कहा था ना नेगेटिव, एक नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पर। अब है साथ साथ उसके अलावा चेक कीजिएगा तो रिटर्न और नॉन नेटवर्थ नेगेटिव है, पैट मार्जिन नेगेटिव है, एबिटेडा मार्जिन 6169, प्राइस टू बुक वैल्यू
काफ़ी हाई है 14.10 का। मार्केट कैप 31,526 जो कि अच्छा लग रहा है, काफ़ी बड़ा है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा लिस्टिंग के ऊपर कि उसके बाद ये कैसा परफॉर्म करता है। मान लीजिए उसका फिर नेगेटिव रहा तो फिर मार्केट कैप घटता चला जाएगा, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर अभी तुरंत में जाना सही नहीं रहेगा। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे कंपनी का ईपीएस तो नेगेटिव है। ईपीएस पीआर रेशियो को चेक कीजिएगा तो ये भी नेगेटिव साइड में 62 है, देख सकते हैं, वो भी काफ़ी नेगेटिव है। देखिए देखिए, तो देखिए इस कारण से इसका वैल्यूएशन को कंपेयर करना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज जब खुद लॉस मेकिंग कंपनी है तो उसका वैल्यूएशन कैसे कंपेयर करेंगे, किस कंपनी से कंपेयर करेंगे, ये मैटर करेगा। अभी कंपनी का अगर जेएमपी को चेक करेंगे अभी के समय में तो 3 का है, बहुत ज़्यादा रिटर्न्स नहीं आ रही। 109 का इशू का प्राइस, ₹3 जोड़ दीजिए तो 112 रुपये में लिस्टिंग होने का चांसेस है। एक लॉट में इतना का प्रॉफिट बन रहा है, देख सकते हैं। एक अभी अगर मैक्सिमम चेक कीजिएगा तो 9 रुपये तक का इसका जेएमपी उछल कर गया था, अभी कितना 3 का है। अब लिस्टिंग होती, अब देखिए मार्केट को हो सकता है सेंटीमेंट चेंज कर देते फिर ये ₹9 में चला जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा लिस्टिंग इनका चांसेस यहाँ पर नहीं बन रहा है। अब क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना सही रहेगा, तो देखिए सबसे पहला चीज़, इस सेक्टर को पहले समझ लीजिए। आपकी सेक्टर में देखिए बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है ना, जहाँ पर ना कि आपको सजेशन देगा कि इस ऐसे सेक्टर में अप्लाई करना सही नहीं रहेगा। एग्जांपल के तौर पे देखिए बायजूस, जो लगा था एक समय कि बहुत बड़ा हिट होने वाला है, उसको केस स्टडी को समझिए जिसमें आप चेक कीजिएगा कि हाईलाइट करता है ट्रेजेक्टरी फ्रॉम रैपिड ग्रोथ टू सीवियर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस देखने को मिला, ड्रिवन बाय एग्रेसिव ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट स्ट्रैटेजी, एक्सपेंसिव मार्केटिंग एंड न्यूमरस एक्विजिशंस यहाँ पर देखने को मिला। जहाँ भी आईपीएल कोई मैच होता था सब जगह पे आप बायजूस देखिएगा, सभी जगह पे अच्छी तरीके से एक्सपैंड किया, लेकिन की फैक्टर इन इस डाउनफॉल क्या मिला, फेलियर टू स्टैब्लिश अ सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल नहीं बना पाए, पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी एंड डिक्लाइन ऑनलाइन लर्निंग डिमांड पोस्ट पैंडेमिक। Company also faced criticism for aggressive sales tactics, issue with loan partnership and leadership instability, leading to loss of customer trust and ongoing legal and insolvency issue यहाँ पर देखने को मिला है। तो ये कंपनी में अगर चेक कीजिएगा तो कोचिंग सेंटर में खुद अच्छा खासा उठा पटक यहाँ पर देखने को मिला है। तो देखिए देखिए पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट यहाँ भी सामने आ रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ये पूरा सेक्टर ही जो रहता है ना इस तरीके का सेक्टर कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। एजुकॉम एक एग्जाम्पल है, देखिए ये भी एडटेक कंपनी है और अभी चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं एक समय में ₹1000 में ट्रेड करती थी, अभी इसका भाव को चेक किया तो 1.32 में, देखिए धूल चाट रही है कंपनी एजुकॉम। तीसरा कंपनी एग्जांपल के तौर पे एवरॉन को चेक कीजिए, एक समय में लिस्टेड थी, बाद में इसमें सस्पेंड कर दिया गया ट्रेडिंग, देख सकते हैं। तो यहाँ भी लोगों को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। सब बोलेंगे रिसेशन फ्री है, सब कुछ है, लेकिन देखिए सेक्टर अंडर परफॉर्म करता है हमेशा। अब उसके अलावा अगर रिमेनिंग कंपनीज को चेक करेंगे तो इनका कहना है कि नहीं मेरी तो कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, लेकिन जब भी अगर आप लिस्टिंग होगा तो इसी सेक्टर में आप यहाँ पर एंट्री मारिएगा। तो वहाँ पर देखिए पी बार रेशियो 106 का इंडस्ट्री का है। रिमेनिंग को अगर मुझे इस सेक्टर में अप्लाई ही करना रहेगा तो मैं इन सभी कंपनी जो ऑलरेडी अपने आप को प्रूव कर दी है मैं उसमें अप्लाई करूंगा, जो प्रॉफिटेबल उसमें अप्लाई करने की सोचूंगा, न कि एक लॉस मेकिंग कंपनी अप्लाई करूंगा। तो ये देखिए बहुत सारे रीजन है जिस कारण से मैं इस आईपीओ से दूर रहने की सोचूंगा। साथ साथ देखिए अगर चेक करेंगे ब्रोकरेज का व्यू क्या है, तो एसबीआई सिक्योरिटीज फिजिक्स वाला को लेकर के क्या है, तो रिमेन न्यूट्रल ऑन आईपीओ, एडिंग दैट इट वुड लाइक टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी पोस्ट लिस्टिंग। तो पोस्ट लिस्टिंग होने के बाद इनका परफॉर्मेंस को चेक करने के बाद जो रहता है वो सोचेंगे, अभी न्यूट्रल रेटिंग में है। डोमेस्टिक ब्रोकरेज नोटेड द कंपनी विच ऑफर टेस्ट प्रिपरेशन कोर्सेज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अदर अपस्किलिंग कोर्सेज इज अमंग द टॉप। एंजल का क्या कहना है, एंजल सेड फिजिक्स वाला फाइनेंशियल कैन नॉट बी कंपेयर्ड ऑन पी बेसिस एज इट रिमेन अ लॉस मेकिंग कंपनी विथ नो लिस्टेड लाइक पियर्स इन इंडियन एडटेक स्पेस। तो यहाँ पर देखिए न्यूट्रल रेटिंग यहाँ पर देखने को मिला, तो यहाँ भी ये भी कॉशियस में है। तो थोड़ा आप ध्यान से यहाँ पर आप जो भी करना आप ध्यान से कीजिएगा। मैं तो इसमें अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। ब्रांड इमेज अभी अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन एक नाम खराब आएगा दिक्कत हो जाएगी। रिजल्ट ओरिएंटेड सेक्टर है, रिजल्ट अगर परफॉर्म करेगी तभी कोचिंग सेक्टर में यहाँ पर देखिए धूम मचेगी। तो रिजल्ट ओरिएंटेड पार्ट है, सेक्टर उतना परफॉर्मेंस नहीं दिया अभी तक। फाइनेंशियल कंपनी का चेक कीजिए, लॉस मेकिंग है। ब्रोकरेज देख सकते हैं न्यूट्रल रेटिंग दिया है। जीएमपी में परफॉर्मेंस उतना नहीं है, लिस्टिंग इन होने का चांसेस कम लग रहा है, या फिर लिस्टिंग होगा तो उतना नहीं है। तो जो आईपीओ में अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो आप इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके आप सोचिएगा। मैं आपको बाय सेल रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। साथ साथ अभी अगर पी बाय रेशियो 1 इसका कंपनी का हो जाता है, मान लीजिए लॉस से कंपनी प्रॉफिट में चली जाती है, तब इसका क्या रहेगा प्राइस, तो लगभग 430 करोड़ में निकल कर आएगा, देखिएगा इस चीज़ को। तो ये मैंने आपको बता दिया है। रिमेनिंग जैसा अभी लिस्टिंग सब्सक्रिप्शन होने के बाद कैसा परफॉर्मेंस रहता है, न्यूज़ का फ्लो कैसा रहता है, उसके बाद फिर हम लोग लिस्टिंग स्ट्रैटेजी को भी इसका चेक करेंगे। तो ये था कंप्लीट अपडेट रिगार्डिंग फिजिक्स वाला आईपीओ जहाँ पर मैं अप्लाई नहीं करने की सोच रहा हूँ। ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।